लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो देखो बच्चों, इस संसार में हमारे प्रभु यीशु मसीह के तुल्य और कोई भी नहीं है। दिखने वाले भगवान हो या मूर्ति समान जो देवी या देव हो, और महान हस्ती हो या महान राजा लोग हो या मनुष्य हो, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। तो यीशु का जन्म, उसका बचपन, उसने किया हुआ सेवकाई और सारे मानव जाति के पाप क्षमा के लिए प्रभु क्रूस के ऊपर मारा गया, ये सारी बातें एक उत्तम उदाहरण बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक उत्तम उदाहरण और नमूना है। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। परमेश्वर, दिया हुआ इस कृपा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, बच्चों को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए, प्रभु जो क्लास में प्रभु तेरा आत्मा कार्य कर परमेश्वर, प्रभु सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो लास्ट लेसन के हम हेडलाइंस देखेंगे। तो बच्चों लोग, आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में हम किसके बारे में सीखे थे? तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में। उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में सबसे पहला परिचित किया हुआ व्यक्ति है। तो वो हर जगह सेवाकाई करते समय जंगलों में पुकारते हुए उसने कहा, परमेश्वर के राज्य को वो तैयार कर रहा था और कहा कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है, तो सारे जगत का पाप उठा ले जाने वाला है। और हर एक जगह प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करते हुए उसने कहा, देखो मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो उसकी जूती के बंद भी उठाने के योग्य नहीं हूं करके। और सारे लोगों को यारदेन नदी में बपतिस्मा देते समय भी उसने कहा, देखो मैं आप लोगों को जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को पवित्र आत्मा और आग के द्वारा बपतिस्मा देगा। और हर एक जगह कहा कि प्रभु बड़े और मैं घटू करके। इस प्रकार सारे लोक समुदाय को वो स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में मार्ग तैयार करते हुए हर एक जगह में यीशु को ऊंचा करते आया। फिर थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि यीशु भी यूहन्ना के बारे में एक अच्छा साक्ष्य दिया और मतलब प्रशंसा करते हुए कहा कि देखो, ये सारे मनुष्य जितने ही स्त्री से जन्मे हैं उनमें से सबसे यूहन्ना बड़ा है और एक बड़ा भविष्यद्वक्ता भी है। इस प्रकार से यूहन्ना के बारे में अच्छी गवाही देते हुए कहा कि ये तो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक है। तो बच्चों लोग, हमने आखिरी में देखा तो परमेश्वर ने यूहन्ना के बारे में इस प्रकार से एक अच्छी गवाही दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर स्वयं यूहन्ना के बारे में गवाही देते हुए। तो आखिरी में हमने क्या देखा कि उसने हेरोदेस राजा के सामने भी वो न डरते हुए खुल्लम खुल्ला उसके पाप को प्रकट करते हुए उसने कहा कि तेरे पाप को उसने प्रकट किया। तो उसकी वजह से उसको क्या मिला? उसको प्रशंसा वगैरह कुछ नहीं, बल्कि उसको हतसाक्ष्य मीन्स उसका शहीद होना पड़ा। तो उसका सर कट गया, तो बाकी जो देह है उसके शिष्य लोगों ने उसको लेके जाके दफना दिया। तो इस प्रकार से यूहन्ना सच्चाई के लिए खड़ा होने की वजह से उसको शहीद होना पड़ा। तो ये बातें हमने लास्ट लेसन में सीखा था। तो आज हम नए लेसन में, लेसन नंबर 22 में यीशु मसीह का जन्म और उसका बचपन के बारे में, तो जीसस क्राइस्ट बर्थ एंड चाइल्डहुड। तो पठन भाग में से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 18 से 25, दूसरा अध्याय का 1 से 23 वचन तक, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 26 से 38 वचन तक, दूसरा अध्याय का 1 से 52 तक। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 to 25, चैप्टर 2 वर्स 1 to 23, लूका चैप्टर 1 वर्स 26 to 38, चैप्टर 2 वर्स 1 to 52। ये सारे वचन आप अच्छी तरह से पढ़ने से आपको ये लेसन समझ में आएगा। हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय का 40 वचन। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था।
Luke chapter 2 verse 40, and the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला है यीशु मसीह का जन्म बहुत विशिष्ट और अद्भुत रीति से है। नंबर 2 है यीशु मसीह का जो बचपन है सारे बच्चों के लिए एक आदर्श है, मतलब सारे बच्चों लोग उस बचपन के आदर्श को अपनाना जैसा उसका बचपन है। तो अभी हम देखेंगे बच्चों लोग यीशु का अर्थ क्या है। यीशु इस नाम का अर्थ होता है उद्धारकर्ता, जीसस मतलब सेवियर, और मसीहा मतलब अभिषिक्त, द क्राइस्ट ये है ग्रीक शब्द है, तो हिब्रू भाषा में उसको मसीहा कहते हैं। तो मतलब क्या है, अनॉइंटेड वन। तो यीशु मसीह का जन्म बहुत विशिष्ट और अद्भुत रीति से है। उसके बारे में थोड़ा सा हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो देखेंगे। तो बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है आपके हिस्ट्री के जो टेक्स्ट बुक्स में है, आप लोग पढ़ते समय राजा के जो काल है, मतलब राजा के समय है, तो वो कौन से समय में गिना जाता है कि मतलब बीसी और एडी करके, ऐसे आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना। राजा अमुक राजा इतने साल बीसी और एडी इतना साल में वो जीवित रहा या मर गया करके। सबसे पहला ये बीसी और एडी किसकी कैसे शुरुआत हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। तो यीशु मसीह का जो जन्म है वो एक सारे मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मतलब मानव इतिहास 2 भागों में वो विभाजन किया गया, मतलब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब बीसी और एडी करके। तो वो किस प्रकार से है, तो मैं आपको बीसी का अर्थ है, सबसे पहला आप समझिए कि बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व करके। फिर नेक्स्ट आता है एडी। एडी बोलने से एनो डोमिन, तो ईसा पश्चात या प्रभु का वर्ष भी कहते हैं। तो मतलब एक मानव हिस्ट्री, पूरा मानव इतिहास में ये 2 भाग ऐसे डिवाइड किया पूरा। तो बाइबल में के आपको मैं उदाहरण बताती हूँ। जैसे हमने लास्ट पुराने नियम में हमने देखा था कि अब्राहम 900 बीसी, फिर बाद में ऐसे देखते देखते यहोशू के बाद, फिर राजाओं के काल के समय में, फिर दानियल के समय में हमने देखा था कि दानियल के समय में हमने 5 साम्राज्य के बारे में सीखा। तो सबसे पहला कौन सा है, बेबीलोन साम्राज्य। वो कौन से वर्ष में था, 606 to 561 बीसी करके। फिर उसके बाद कौन सा साम्राज्य आया, मादी और फारसी साम्राज्य, मतलब 538 बीसी। फिर उसके बाद यूनानी साम्राज्य आया, वो 330 बीसी। फिर उसके बाद रोमी साम्राज्य आया 141 बीसी करके। फिर उस रोमी साम्राज्य के आखिरी दिनों में, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म वो रोमी साम्राज्य के आखिरी दिनों में तो उसका जन्म हो गया। तो उस वर्ष को एडी करके नाम दिया गया, मतलब वो प्रभु का वर्ष है। तो उसके बाद से मतलब 1 सेंचुरी बोलने से 1 to 100 ईयर्स को 1 सेंचुरी कहा जाता है। तो उसी मुताबिक से 1 सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, ऐसा करते करते अभी हम कौन से सेंचुरी में है, 21वीं शताब्दी, मतलब 21 सेंचुरी में है। तो मतलब क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ, मतलब एडी उस वर्ष में हुआ। तो इस प्रकार से हमने स्टार्टिंग में देखा पुराने नियम में क्या, वो 900 से वो साल कम होता आया। फिर बाद में एडी से 1 से लेके वो बढ़ता साल आया। तो इसी मुताबिक से ये मानव इतिहास 2 भागों में विभाजन किया। तो मेन कौन सा है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से ही ये सारा परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे हम ये 2 भागों में विभाजन करके हम स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस संसार में 33.5 साल रहा, मतलब उसके जन्म से लेके 30 साल तक अपने माता पिता के आज्ञा पालन में रहा, और बाकी रह गया कितना, 3.5 साल। तो वो उसने क्या किया,
सेवकाई किया, सिर्फ 3.5 ईयर्स ही उसने सेवकाई किया और अपनी सेवा के आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया। उसका इस पृथ्वी पे आने का मुख्य उद्देश्य वही था कि सारे मानव जाति को क्रूस के ऊपर अपना प्राण देके हर एक मनुष्य को बचाने के लिए। तो उतने ही समय तक इस पृथ्वी पे उसने अपना जीवन बिताया। तो प्रभु यीशु मसीह के सारे उसके जीवन के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है तो नया नियम के पहले 4 किताबों में पढ़ने से हमको वो स्पष्ट रीति से समझ में आएगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन 4 किताबों में पढ़ने से हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर बच्चों लोग, आप लोगों को ये भी नया नियम में हमने देखा, लेकिन पुराने नियम में भी यूनानी और हिब्रानी भाषा में भी यीशु मसीह का जो जन्म के बारे में पहले से ही यीशु मसीह का जन्म होने वाले, मतलब हिस्टोरिकल, मतलब इतिहास के लोगों ने पहले से ही यीशु मसीह के बारे में जन्म होगा करके, राजाओं के पुस्तक में हम कहते हैं ना, राजा लोगों का इतिहास का लिखा हुआ सारे घटना, लॉ, कानून रहते हैं ना, तो उसी मुताबिक यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पे जन्म होगा करके वो पहले से ही यूनानी और हिब्रू भाषा में लिखा हुआ उन लोग पाया गया है। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे यीशु का जन्म एक असामान्य जन्म है, मतलब एक सुपरनैचुरल बर्थ है। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि साइंस में आपने कई बार पढ़ा है कि एक मनुष्य का जन्म किस प्रकार से होता है। वो नेचुरली बर्थ है, वो आप लोगों को मालूम है, मतलब सामान्य जन्म है। लेकिन यीशु का जन्म उस प्रकार से नहीं है, वो नेचुरल बर्थ नहीं है, एक सुपर नेचुरल बर्थ है, मतलब एक असामान्य, मतलब एक किसी भी मनुष्य का हाथ उसमें नहीं है। कुंवारी मरियम को पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र जना, मतलब वो यीशु मसीह है। तो ये बात कई सैकड़ों साल पहले ही नबियों ने ये भविष्यवाणी किया हुआ है। तो अभी हम देखेंगे वो कौन कौन से 3 नबी लोग हैं। तो सबसे पहला है कि एशिया नबी ने भी कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, एशिया 9:6 में। और दूसरा है कि स्त्री संतान आएगा, मतलब कौन है, उत्पत्ति 3:15 में स्त्री संतान वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह को ही दिखाता है। और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि बेथलेहम में यीशु जन्म लेगा करके मीका ने पहले से ही ये भविष्यवाणी किया हुआ है, मीका 5:2 में हम पढ़ सकते हैं। तो मतलब इतने सारे भविष्यवक्ता लोगों ने भी यीशु के जन्म के बारे में पूर्व पहले ही कई सैकड़ों वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो यीशु मसीह का जन्म भी वो एक सच्चाई है कि जैसा भविष्यवक्ता लोगों ने बोला था, उसी मुताबिक से कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लिया। वो किस प्रकार से अभी हम देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा और नबियों के किताबों में से देखा, फिर बाद में साइंटिफिक तौर से भी देखा। अभी हम ज्योग्राफिकल पद्धति से, मतलब उस समय का वो ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या था, यीशु मसीह का जन्म कौन से समय में, कैसे, कौन सी जगह में जन्म हो गया, उसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है, हम पुराने नियम में देखा था परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश देने का वायदा किया था। तो उस कनान देश, वायदा पाए हुए देश को देखते देखते हुए उन लोग इजराइल लोग मिस्र देश से उन लोग लाल समुद्र पार होकर उन लोग आए। तो वहां से यहोशू ने उन लोगों को, सारा राजा लोगों के ऊपर जय प्राप्त करते हुए कनान देश में उन लोग प्रवेश किया। तो कनान देश में प्रवेश होने के बाद जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, चुने हुए जो 12 गोत्र हैं, उन लोगों को एक एक गोत्र के अनुसार वो कनान देश के एक एक भाग विभाजन करके दिया, मतलब एक एक भाग एक एक गोत्र को दिया। लेकिन लेवी गोत्र को कोई भाग मिला नहीं है, तो सिर्फ 11 गोत्र को ही वो कनान देश के एक एक भाग उनको विभाजन करके दिया। तो अभी हम देखेंगे कि पैलेस्टीन देश, लास्ट लेसन में हमने यूहन्ना के लेसन में क्या सीखा कि पैलेस्टीन जो देश है वो 3 भागों में विभाजन किया हुआ। तो सबसे पहला है गलील, सामरिया और यहूदा। तो इस प्रकार से ये वहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन वहां पे था। तो अभी हम देखेंगे यीशु मसीह का जन्म
किस प्रकार से, कौन सी जगह से शुरू हुआ। तो गालिल के नासरत नगर में एक कुंवारी रहती थी जिसका नाम मरियम था। तो उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। तो परमेश्वर के गैब्रियल दूत ने मरियम को एक दिन दर्शन देकर कहा कि देख, तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो मतलब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य के द्वारा तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो इस प्रकार से गैब्रियल दूत ने मरियम से बातें करने के बाद मरियम ने उस बात पर विश्वास करके उसने अपने आप को पूरी तौर से सौंप कर कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ। तो मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार होने दो करके। तो उन दिनों में सारी पृथ्वी पर रोमी साम्राज्य का हुक्म चलता था। तो इसके लिए कैसर अगस्तुस ने सारे पृथ्वी के लोगों को ये ऐलान किया, मतलब उस नगर के लोगों के, तुम लोग अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने जगह जाइए। मतलब अपना अपना नाम लिखवाना, मतलब सेंसस काउंटिंग, मतलब हम हर एक के घर में कितने लोग रहते हैं, क्या है उनकी नाम, उम्र, ऐसा करके सेंसस काउंटिंग रहता है ना। तो उसी मुताबिक से कैसर अगस्तुस ने भी वहां पे एक सेंसस काउंटिंग का आदेश, आज्ञा पत्र निकाला था। तो इस वजह से यूसुफ ने मरियम को भी अपने साथ यहूदा देश में अपने नाम लिखवाने के लिए उन लोग दोनों जन चलने लगे। तो चलते चलते और वे लोग बेथलेहेम उस नगर में पहुंचे। तो मरियम जो गर्भवती थी उसके पूरे दिन होने के बाद, मतलब जच्चा होने का समय पूरा हुआ था और उस नगर में किसी ने भी उन लोगों को जगह नहीं दी थी। मतलब जो सराई के जो घर रहते, मतलब रेंट के हाउस हो, ये पेइंग गेस्ट है, उधर उन लोगों ने हर जगह पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि इधर जगह नहीं मिला। उस नवजात शिशु को, मींस न्यूबॉर्न बेबी को एक कपड़े में लपेट कर वो चरनी में रखा। तो बच्चों लोग उस रात को, मतलब उस नगर के कुछ गडरिया थे, गडरिया बोलने से भेड़ बकरियों का पहारा देने वाले लोग, तो उस रात को उस मैदान में गडरिया लोग कुछ भेड़ बकरियों का पहारा देते समय परमेश्वर का जो दूत है, स्वर्गदूत ने उन लोगों को दर्शन देकर कहा कि उन लोगों को एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया कि देखो, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है करके। तो इस प्रकार से उन लोगों को एक खुशी का सुसमाचार सुनाने के बाद वो गडरिया लोगों ने उस नगर में जाके वो नवजात शिशु को देखने के लिए वो लोग उस नगर में दौड़ते हुए, खोजते हुए गए। तो वहां पे मरियम यूसुफ के साथ एक बालक को चरनी में देखा और देखकर वे लोग बड़े आनंदित हो गए और उन लोगों ने परमेश्वर का बड़ा महिमा और स्तुति और आराधना करने लगे कि उस नवजात शिशु को जो उद्धारकर्ता जन्मा है करके देख के। तो बच्चे लोग उस समय में जो कुछ और ज्योतिष लोग भी थे, मतलब जो पूर्व देश में वो तारा को देखते हुए, मतलब ज्ञानी लोग, ज्योतिष लोग, मतलब उस समय के जो प्लैनेट्स के बारे में, जो स्टार, मून है और सारा ग्रह के बारे में पढ़ाई करने वाले जो ज्ञानी ज्योतिष लोग हैं, उस समय में उन्होंने पूर्व देश में एक तारा देखा था। वो तारा को देखते देखते उन लोगों ने, वो तारा क्या कर रहा था, उन लोगों को मार्गदर्शन करते करते वो ठीक उसी जगह पे लेकर आया जिस घर में वो बालक यीशु और उसकी माता मरियम और यूसुफ को ठहरे हुए था। उसी जगह पे वो आने के बाद उस बालक को देखकर वे लोग बड़े आनंदित होकर वो मुंह के बल गिरकर उनको दंडवत किया और अपने जो थैलों में से लोबान, सोना, गंधरस निकाल कर उसको भेंट चढ़ाए और वे लोग स्तुति और आराधना करते हुए उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा किया। तो इस प्रकार से उन लोगों ने भी, ज्योतिष लोगों ने भी वहां पे उस बालक का आराधना किया। तो फिर उसी रात को वो ज्ञानी लोगों को परमेश्वर की स्वर्गदूत का दर्शन देते हुए चेतावनी पाकर उन लोग हेरोदेस के पास जाने के बदले वो लोग दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट चले गए। तो देखा ना बच्चों लोग, परमेश्वर का जो दूत के द्वारा चेतावनी पाकर भी उन लोग ने हेरोदेस के पास वापस गए नहीं, अपने देश दूसरे मार्ग से उन लोग अपने देश चले गए। तो ये बालक एक साधारण
रीति से जन्मा नहीं है, एक सुपर नेचुरल बर्थ है। इसके वजह से सिर्फ अपने ही देश के नहीं बल्कि पूर्व देश से भी उस बालक को देखते हुए उसकी आराधना और उसकी महिमा करने के लिए आए। तो इस बात से पता चलता है ये उसका जन्म एक साधारण रीति से हुआ नहीं है बल्कि एक सुपर नेचुरल उसका बर्थ है। तो बच्चों अभी हम यीशु का विशेष बचपन के बारे में देखेंगे, मतलब स्पेशल चाइल्डहुड के बारे में। तो अभी हमने देखा कि पूर्व देश में जो ज्योतिष लोगों ने तारा देखकर उन लोग सबसे पहले किसके पास आए, यहूदियों के राजा हेरोदेस के पास आकर उन लोग राजमहल में राजा को पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ पे है, क्योंकि उन लोगों को लगा कि यहूदियों का राजा बोलने से वो एक राजघराना का या राजमहल में ही जन्म लेना चाहिए। इसके लिए उन लोग राजा को पूछने लगे, लेकिन राजा को ये बात मालूम न होने के वजह से उसने कहा कि यदि उस बालक का पता लगा तो मुझे भी आकर बता दो, तो मैं भी आकर उस बालक को प्रणाम करूंगा। तो इस प्रकार से उन लोग वहां से चले गए और जब यीशु बालक उनको मिला तब उन लोगों ने वहां पे प्रणाम करके और देवदूत का मतलब परमेश्वर की दूत का चेतावनी पाकर उन लोग अपने देश की ओर दूसरे मार्ग से चले गए। हेरोदेस राजा के पास वापस महल में आए नहीं। जब हेरोदेस राजा को ये पता चला कि ज्योतिष लोग फिर से आए नहीं और यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ, मैं राजा रहते समय इस देश में और दूसरा कौन राजा हो गया, उस बुरा मनसा से और वो बहुत क्रोध में आकर कि ज्योतिष लोग वापस आए नहीं, इसके लिए उसने अपने देश के जो ज्ञानी और विद्वान लोग हैं उन लोगों को बुलाकर पूछा कि जिस बालक का जन्म होना चाहिए था वो कहाँ पे किधर हुआ और उसका कितना समय हुआ, ऐसे करके उसने पूरा पता लगा के जब उनको पता चला ठीक उस ज्योतिष के मिलने को आया उस समय से लेकर और 2 वर्ष के तक के सब बालकों को, मतलब बेथेल के आसपास के नगर के जितने लोग हैं, मतलब नवजात शिशु से लेके 2 वर्ष के बालक को भी मार डालने का आज्ञा दिया ताकि उन बालकों के साथ यीशु भी मारा जाए। जब ऐसे आज्ञा पत्र निकालकर उसने भेज दिया, जब परमेश्वर के दूत ने उसी रात को यूसुफ को दर्शन दिया और कहा कि तू इस बालक को और उसकी माता को लेकर तू मिस्र देश में चले जा करके, तो यूसुफ भी दूत की बात को मानकर उसने उसके अनुसार आज्ञा पालन करके वो मिस्र देश में चले गया। फिर और थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को दर्शन देकर कहा कि उठ, तू इस बालक और उसकी माता मरियम को लेकर तू वापस इज़राइल देश में तू चले जा, क्योंकि जो बालक के घात करने वाले शत्रु जो हेरोदेस राजा था वो अभी मर गया। तो इसके लिए यूसुफ ने परमेश्वर की दूत की बात को आज्ञा मानते हुए वे तीनों जन निकल पड़े मिस्र देश से अभी इज़राइल देश की ओर। वो निकलते निकलते वे लोग गालील के नासरत नगर में वो रहने लगे और वहाँ पे यीशु बचपन उसका वहाँ पे बीता और वो बड़ा। तो इसके लिए यीशु को नासरी भी कहलाते हैं, क्योंकि वो भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया था कि यीशु नासरी भी कहलाएगा, तो वो वचन पूरा होने के लिए इसके लिए यीशु को गालील के नासरत नगर में रहना पड़ा। तो इस प्रकार से परमेश्वर की दया और अनुग्रह उसके ऊपर थी और वो बालक बढ़ता हुआ गया। और फिर जब यीशु 12 वर्ष का था तब प्रतिवर्ष की तरह, मतलब उसके माता पिता हर साल यरूशलेम मंदिर में जाकर उन लोग आराधना करके वापस आते थे। तो उस वर्ष में भी यीशु जब 12 वर्ष का था तो उसकी माता पिता के साथ वो यरूशलेम मंदिर में फसह का पर्व मनाने के लिए उन लोग गए हुए थे। वहाँ पे फसह का पर्व मनाकर उन लोग लौट कर आते समय एक दिन के सफ़र के बाद जब उन लोग ने देखा कि यूसुफ और मरियम ने देखा कि यीशु हमारे साथ नहीं है, उन लोगों ने अपने कुटुंबियों में अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे उन लोगों को भी पूछा, मतलब सफ़र में जाते जाते जो अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी पूछते समय यीशु वहाँ पे नहीं था। तो उसको ढूंढते हुए वे लोग वापस सफ़र करते करते यरूशलेम मंदिर में आ गए। मतलब 3 दिन के सफ़र के बाद जब उन लोग ने यरूशलेम मंदिर में यीशु को
सारे उपदेशों को के बीच में वो खड़ा होकर उन लोगों की सुनता और उन लोगों को प्रश्न करते हुए उसकी ज्ञान और उसके सारे चातुर्य की बात को और उसकी बुद्धि की समझ की बात को देखकर उधर के सब लोग बहुत आश्चर्य करने लगे कि इतना 12 वर्ष के आयु के ये बालक इतनी ज्ञान और समझ की और इतने बूढ़े लोगों के बीच में भी और उपदेशों के लोगों के, मतलब उस समय शास्त्री फरोशी उस मंदिर में रहते होंगे ना, तो उस लोगों के बीच में भी वो उन लोगों की सुनता और उन लोगों से वो बातचीत चर्चा करते हुए, तो उसकी सारी बातें ज्ञान की बातें देखकर सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि इतना उसको ज्ञान और सामर्थ्य किधर से है करके। तो जब उस बालक को ढूंढते ढूंढते उसकी माता पिता भी आकर उन लोग ने भी देखा कि ये इतनी ज्ञान और समझ की बातें वो कह रहा है, तो उन लोग भी बहुत आश्चर्य करने लगे। तब उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, तू हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया करके, क्योंकि मैं और तेरे पिता तुझ कितने परेशान हैं, कितने हम तुझे ढूंढते ढूंढते आए करके। ऐसे उसकी माता ने यीशु से कहते समय यीशु ने उससे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता के भवन में, मतलब परमेश्वर मेरा पिता है, उसका मैं भवन में रहना ये अवश्य है ना। ऐसे करके उसकी माता मरियम से कहने के बाद तब उसकी माँ मरियम और यूसुफ ने उस बालक को अपने साथ लेके गए और वो बालक अपनी माता पिता की सारी आज्ञा पालन करते हुए और उनके कामों में अपना हाथ बटाते हुए वो बालक परमेश्वर और मनुष्य की दया और अनुग्रह में वो बढ़ता गया। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 3 पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला है कि यीशु मसीह को इस दुनिया में पैदा होने के लिए किसी ने जगह नहीं दिया। तो क्या बच्चे लोग आज तो हमारे हृदय को खोलकर हमारे हृदय में जन्म होने के लिए हमारे हृदय में जगह देंगे क्या? तो वो राजा उद्धार करता हमारे हृदय में जन्मेगा तो वो सारे उद्धार की खुशी और आनंद हमें मिलेगा। नंबर 2 है, जैसा बालक यीशु को हेरोदेस मार डालने के लिए सारे प्रयत्न करते समय तो दूत ने उसको बचाया, तो उसी प्रकार से जितने परमेश्वर के सही संतान हैं उन लोगों को इस संसार के लोग हो या शैतान मार डालने का कोशिश करते समय परमेश्वर अपने दूत के द्वारा समय समय पर रक्षा करेगा और हमें बचाएगा। तो 3rd पॉइंट देखेंगे। तो बच्चों लोग आज जरा हम अपने बारे में सोचेंगे कि हम 12 वर्ष की आयु में हम क्या कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमको मोबाइल देते हैं ताकि अच्छी बातें सीखने के लिए, मतलब आत्मिक बात हो या पढ़ाई के विषय में हमको मोबाइल देते हैं, तो उस मोबाइल का हम दुरुपयोग करते हैं क्या हम मोबाइल में वीडियो गेम्स खेलते रहते क्या, या इधर उधर की बातें देखते हुए हमारा समय बर्बाद कर रहे क्या? वैसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम परमेश्वर के आत्मिक बातें सीखते हुए आत्मिक भवन में, मतलब परमेश्वर जिस प्रकार आत्मिक भवन में रखा उसकी स्तुति आराधना करते हुए, मंदिर में रहते हुए, आत्मिक बातों का ध्यान मनन करते हुए आत्मिक उन्नति के बारे में हम सोचते रहना चाहिए, उसके वचन सीखते हुए और आत्मिक गीत सीखते हुए रहना चाहिए। और हमारे माता पिता के हर एक आज्ञा पालन करते हुए, उनके हर एक कामों में अपना हाथ बटाते हुए, मतलब वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई भी काम हो, उस काम को हम पूरे वफादारी के साथ करते हुए उनकी सहायता करना चाहिए। इस प्रकार से हम करने से मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते जाएंगे। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह ने 12 वर्ष की आयु में एक हमको अच्छा एक आदर्श दिया, उसने भी अपनी माता पिता का आज्ञा पालन करते हुए और सारी बातों को मानते हुए रहा, तो उसी यीशु मसीह के आदर्श को हम अपनाना चाहिए। बचपन से ही हम यीशु मसीह के आदर्श पे हम चलना चाहिए। आइए छोटा सा प्रेयर करके इस लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु महान अद्भुत रीति से परमेश्वर तेरा जन्म और तेरे बचपन के बारे में तू आज हमें इस लेसन के द्वारा सिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं।
प्रभु भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले से ही प्रभु तेरे जन्म के विषय में कहा गया, और प्रभु मानव इतिहास में प्रभु 2 विभाजन किया, ये सारे बातें तूने सिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रभु बच्चे लोग किस प्रकार से तेरे आदर्श को देखते हुए प्रभु महान आत्मिक जीवन में बढ़ना है, ये एक उत्तम नमूना हमें दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम भी उसके कदमों पे कदम रखते हुए तेरे बचपन के आदर्श को अपनाते हुए बच्चे लोग और हम भी बढ़ने के लिए तेरी कृपा उंडेल। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे मंदिर में रहते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हुए आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए तू कृपा कर। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।